हेलो, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। चलो, हमारा 3.2 चल रही थी आरबीएससी की, तो उसमें अपन ने लगभग 10 क्वेश्चन समथिंग कर लिए थे। अब मैं 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? 11th वाला क्वेश्चन देखो, क्या 11th वाला क्वेश्चन उसमें दो मैट्रिक्स दी हुई है, एक तो ए और एक ए बी, ठीक है? और उसने क्या बोला है कि ए और बी दी हुई है, और उसने बोला है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता। देखो, वैसे तो नहीं होता, पर यहाँ मैट्रिक्स में है, उसने खुद ने बोला है अपन को ऐसा कि अगर ऐसा इक्वल है तो आप ए और बी की वैल्यू बताओ, ए और बी की वैल्यू आप बताओ। तो आप समझना ध्यान से, देखो कैसे होगी। ए प्लस बी, देखो ए और बी, मुझे ए प्लस बी निकालना है पहले, तो ये ए प्लस बी, तो ए और बी दोनों को क्या कर दिया मैंने? प्लस कर दिया। तो ये ए था और ये बी था, दोनों को क्या करना है? अपन को प्लस करना है। तो ए को बी को क्या किया? प्लस किया, तो वन में ए जुड़ा तो वन प्लस ए आ गया, इसमें ये जुड़ा तो जीरो आ गया, इसमें ये तो टू प्लस बी, और इसमें से ये तो माइनस का टू आ गया। तो ए प्लस बी तो निकल चुका है। अब क्या करना है अपन को? इसका स्क्वायर, यानी ए प्लस बी जो आया उसका क्या करना है? मेरे को स्क्वायर करना है। अब आप समझना कैसे करेंगे अपन स्क्वायर। तो वन प्लस ए, टू प्लस बी, यहाँ जीरो माइनस टू, इसी को कैसे इंटू करना है वापिस अपन को? वन प्लस ए, जीरो, टू प्लस बी और माइनस का टू, इससे इंटू करना है इसको और इसको। अब समझना आप ध्यान से, वही अपन क्या करते हैं? इसकी रो, ये कॉलम, ये कॉलम। तो इसकी रो से पहले तो ये कॉलम, फिर इसकी रो से ये वाला कॉलम, फिर इस रो से ये कॉलम, इस रो से ये कॉलम, ऐसे इंटू करते हैं। तो करो, देखिए क्या आता है, देखो इंटू करते हैं अपन। तो इसको इससे इंटू करूंगा तो पहले वाला एलिमेंट से इंटू होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? वन प्लस ए का होल स्क्वायर। जीरो को इससे इंटू करूंगा, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? जीरो, मतलब आगे लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, पहली रो पहले कॉलम से इंटू होगी। अब पहली रो कौन से कॉलम से इंटू होगी? दूसरे से। इसको जब मैं जीरो से इंटू करूंगा तो क्या आएगा? जीरो, तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। फिर जीरो को किससे इंटू करूंगा? इससे, तो कितना आएगा? जीरो, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो डायरेक्ट लिख दो, जीरो लिख दो, कुछ मत लिखो। फिर आगे चलो, इसको करना है हमको इससे इंटू। तो टू प्लस बी को तो किससे इंटू करूंगा मैं? सबसे पहले वन प्लस ए से, ठीक है? फिर प्लस, अब माइनस टू को किससे इंटू करूंगा मैं? टू प्लस बी से इंटू करूंगा, ठीक है? तो फिर क्या बचेगा? देखो, ये इससे इंटू हो गया, दूसरी रो पहले कॉलम से। अब दूसरी रो किससे इंटू होगी? दूसरे कॉलम से। तो टू प्लस बी को जीरो से इंटू करूंगा तो जीरो, ठीक है? और इसको इससे इंटू करूंगा तो कितना आएगा? माइनस का फोर। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो? नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब आगे देखो, ठीक है? अब सॉरी, माइनस टू प्लस का फोर, है ना? हाँ, ए प्लस बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसको ओपन कर लो, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, हो गया? इधर जीरो, इधर देखो, इसको इंटू करो, कितना आएगा? टू प्लस टू ए प्लस टू ए बी और ए बी, और माइनस का कितना? फोर, टू जा फोर, और टू बी, माइनस का टू बी। क्लियर? आगे देखो, यह कितना आ रहा है? प्लस का फोर, ये जीरो और ये फोर। तो ये ए प्लस जो बी वाली, ए प्लस बी का जो स्क्वायर था हमारा, वो जो मैट्रिक्स आई वो क्या है हमारी? ये है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको 1 देकर रखो। फिर आगे देखो क्या दिया हुआ है, देखो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसने बोला ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये भी निकाल के देख लेते हैं अपन। तो ये तो अपन ने ये वाला पोर्शन निकाल लिया, अब ए स्क्वायर वाला पोर्शन अपन निकालते हैं। तो देखो किसे निकालेंगे? ए को किससे इंटू करना है मेरे को? ए से। तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ठीक है? फिर 1 माइनस 1 2 माइनस 1, वही रो ये कॉलम, रो कॉलम, बस वही काम करना है। तो देखो कैसे, देखो इस रो को इस कॉलम से इंटू करूंगा, 1 को 1 से इंटू करूंगा तो 1, और माइनस 1 को 2 से इंटू करूंगा तो माइनस का 2, ठीक है? फिर देखो इसको इससे इंटू करूंगा, पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम। तो 1 को माइनस 1 से इंटू करूंगा तो माइनस का 1, माइनस 1 को माइनस 1 से इंटू करूंगा तो प्लस का 1। फिर 2 को 1 से इंटू करूंगा तो 2, और माइनस 1 को 2 से इंटू करूंगा तो माइनस का 2। फिर 2 को माइनस 1 से इंटू करूंगा तो माइनस का 2, और माइनस 1 को माइनस 1 से इंटू करूंगा तो प्लस का 1। तो यानी बेसिकली अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर की, तो जो मेरा ए स्क्वायर था वो क्या आया? तो देखो फाइनली जो ए स्क्वायर आएगा वो क्या जाएगा हमारा? देखो ध्यान से, 2 में से बन गया तो ये माइनस का बना जाएगा, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ जीरो आ गया, और यहाँ कितना जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया? ए स्क्वायर निकल गया। अब ए स्क्वायर निकला, वैसे मुझे क्या निकालना है? बी स्क्वायर और निकालना है। तो बी स्क्वायर भी निकालो, देखें तो बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर किससे निकालेंगे? बी को किससे इंटू करना है मेरे को? बी से। तो ए 1 बी माइनस 1, फिर इधर देखो ए 1 बी
-1। इन दोनों को क्या करना है अपन को आपस में इंटू करना है। तो देखो कैसे इंटू करेंगे, इसकी रो इसका कॉलम, फिर ये कॉलम, फिर रो कॉलम कॉलम, ठीक है। तो देखो a को a से इंटू करो तो a², 1 को b से इंटू करूंगा तो b, तो ये आया पहली बात। फिर इससे तो ये इंटू हो गया, अब इससे क्या इंटू करना है अपन को, ये तो a को 1 से इंटू करूंगा तो a, 1 को 1 से इंटू करूंगा तो ये -1। पहली रो दोनों कॉलम के साथ कंप्लीट होगी। अब दूसरी रो पहला कॉलम, a को b से इंटू करूंगा तो ab, और इसको इससे इंटू करूंगा तो -b। फिर इसको इससे इंटू करना है मेरे को इससे, तो b को 1 से इंटू करूंगा तो b, और इसको इससे इंटू करूंगा तो +1। ये क्या आ गया, b² आ गई। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो आ जाओ, इसको इक्वेशन नंबर दे दो चाहो तो 2, इसको इक्वेशन नंबर दे दो क्या 3। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल है किसके, इजिकल टू है किसके, a² प्लस b² के। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है ये, तो इसको लिख दो यहां पर ये इस तरह से कि भाई 1 + 2a + a², फिर 0 यहाँ, और यहाँ क्या है देखो, चाहो तो सोल्व करके लिख लो आप, वरना कोई बात नहीं ऐसे लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। जैसे a b लिखा, फिर मान लो जैसे b, ये तो यहाँ माइनस का b आ जाएगा और 2a आ जाएगा, और यहाँ -4 प्लस का 2 तो -2 आ जाएगा। इधर कितना है 4, ये 4 आ जाएगा, इजिकल टू a² प्लस b², यानी ये -1, 0, 0 और -1, और प्लस b² कितना है, ये रहा a² प्लस b, a -1, ab -b और b+1। अब देखो ध्यान से, तो इधर देखो 1 + 2a + a² 0, ab -b + 2a -2, ये 4। इधर वाला तो ये रहा, इधर वाला देखो तो ये आया a² प्लस b -1, किस में जुड़ रहा है, इधर देखो a -1, इधर ab -b, और इधर इसमें ये जुड़ेगा, तो देखो -1 से +1 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा डायरेक्ट b। अब देखो दोनों मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एवरी एलिमेंट आर इक्वल अपने पढ़ा था, दो मैट्रिक्स अगर बराबर आ रही हो तो उनका प्रत्येक अवयव क्या होता है, बराबर, एवरी एलिमेंट्स आर इक्वल। तो देखो यहां से a -1 किसके इक्वल होगा, 0 के, तो a -1 इक्वल किसके, 0 के, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर ऐसे देखो b किसके इक्वल आ रहा है, 4 के। देखो आप इनको सोल्व करके भी निकाल सकते हो, पर ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो सीधा सीधा देखो ना आप, तो b किसके इक्वल आ रहा है 4 के, तो यहाँ लिख देना तुलना करने पर, क्या लिख लेना, तुलना करने पर, टू कंपेयर या बाय कंपेयर, है ना। तो b इक्वल टू कितना आ गया 4, तो ये a और b दोनों की वैल्यू आपके आ गई। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और रिवर्स स्टार्टिंग से देखना, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए अपना, ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दे दी अपन को a, ठीक है, और बोला है कि आई मैट्रिक्स हो रही है जो 2x2 ऑर्डर की है, 2x2 क्रम की है। तो प्रूफ करना है i + a बराबर होगा i - a cos x - sin x और cos x। देखो इस क्वेश्चन को पहचानने की ट्रिक क्या है, देखो यहाँ एंगल का हाफ हो रहा है, जो एंगल है उसका क्या हो रहा है अपॉन 2 आ रहा है, मतलब एंगल क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। अब एंगल आधा हो रहा है मतलब एंगल आधे होने वाले फॉर्मूले लगेंगे, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं। तो यहाँ दो फॉर्मूले लगेंगे, एक तो cos वाला लगेगा, एक sin वाला लगेगा। देखो मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। देखो एक तो होता है cos 2a का फॉर्मूला, चलो इधर देख लेते अपन, cos 2a वो क्या होता है, देखो एक तो होता है cos² a - sin², ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे इसमें tan नहीं आ रहा, तो हम ये वाला लगाएंगे, हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें tan आ रहा हो, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है cos 2a का tan वाला, वो होता है 1 - tan²a अपॉन 1 + tan²a, ठीक है। लेकिन यहां मैंने बोला ना आपको, जैसे एंगल हाफ हो रहा है, एंगल हाफ वाला है, देखो यहाँ हमें cos 2a थोड़ी दिया हुआ है, मतलब 2x थोड़ी दिया हुआ है, इस तरह से ओनली एंगल हाफ हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल हाफ, मतलब इस तरह से 2a की जगह क्या दिया हुआ है a, तो एंगल क्या हो गया, आधा हो गया ना एंगल। तो जैसे एंगल आधा हुआ तो 1 - हम भी इधर क्या करते हैं, एंगल को आधा कर देंगे, ये आधा कर दिया हमने, ये 1 + tan²a अपॉन 2, ठीक है, तो ये एंगल हाफ हो गया। ऐसी सेम कहानी साइन के साथ होगी। देखो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो sin 2a को होता तो वो भी है ना 2 sin a cos a वाला, पर हमें कौन सा देखना है, tan वाला देखना है। कौन सा देखना है, tan वाला। तो क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 + tan²a। अब मैंने क्या बोला, यहां भी क्या हो रहा है, एंगल हाफ ही आ रहा है, मतलब एक से दे रखा है, तो sin a
का जो फॉर्मूला होगा, एंगल हाफ करो तो क्या होगा 2 tan a अपॉन 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 2। तो मेरे काम का फॉर्मूला एक तो ये है, एक मेरे काम का फॉर्मूला ये है। ये सब आपने 11th क्लास में पढ़े हुए फॉर्मूले। चलो अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो समझना ध्यान से, यहाँ क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं करना, बेसिक से स्टार्ट करना है और tan x अपॉन 2 इसको मान लो क्या t। देखो क्यों माना, बिना माने भी कर सकते हो पढ़ने में तो, पर इसको अगर अपन t मानेंगे तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब देखो मैट्रिक्स जो a है वो a मैट्रिक्स क्या हो जाएगी मेरे पास 0 माइनस t और 0, ये हो गई a। अब मुझे क्या करना है, तो i प्लस a, तो पहले i प्लस a निकाल लो कि i प्लस a। i यानी क्या होता है, देखो 2 इंटू 2 क्रम का है, इकाई मैट्रिक्स की हमारी बात हुई थी, ये i हो गया। a क्या है, a तो a क्या है, ये रहा 0 माइनस t और 0। तो बात करूं मैं i प्लस a की, तो फाइनली मेरे पास i प्लस a क्या आएगी, तो देखो 1 माइनस t और 1, ये क्या आ गया मेरे लिए i प्लस a आ गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1 हो गई। अब मुझे इसके इक्वल लानी है, कौन सी मैट्रिक्स, माइनस करके इसको इंटू करूं, जो मैट्रिक्स आएगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए, इक्वेशन 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो देखो i माइनस 1 निकालते हैं पहले, i माइनस 1 क्या निकालते हैं, i माइनस 1। तो सोचो i माइनस 1, ये प्लस की जगह माइनस होता तो क्या होता, सोचो 1 की जगह तो 1 ही होता, यहाँ माइनस होता तो सोचो 0, यहाँ माइनस, ये माइनस टाइम में टी का एक आ जाता, प्लस का आ जाता, 0 माइनस टी यानी टी का एक आ जाता, माइनस का टी आ जाता, और 1 0, 1 माइनस 0 तो 1 का 1 ही आता, तो ये तो i माइनस टी आ जाता। फिर क्या है, ये cos x sin x माइनस sin x cos x, तो मैंने अभी जस्ट बोला आपको फॉर्मूला लगा दो। तो देखो जो मैट्रिक्स है हमारी, ये तो i माइनस से आ गया। अब देखो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने ये प्रूव कर दी, ठीक है साहब, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की अपन बात कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड क्या बोल रहा है वो कि i माइनस a को इंटू करना है कैसे, cos x माइनस sin x अपॉन sin x और cos x, इससे इंटू करना है। अब आप समझिएगा बात, i माइनस a तो क्या आया, जस्ट अभी अपन ने सोल्व किया, क्या आया, ये रहा 1 t माइनस t और 1, और ये क्या आएगा, अब देखो cos x क्या लिखूं इसका फॉर्मूला में, cos x ये cos a एंगल हाफ है, तो क्या होगा फॉर्मूला, देखो इसका फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया। ऐसे ही sin x पे आ जाओ, तो माइनस का sin x का फॉर्मूला क्या है, sin a का फॉर्मूला, देखो एंगल हाफ हो रहा है इसलिए ये वाला फॉर्मूला, x की जगह ये आ गया, सीधी सी बात है, जहां जहां a दिखेगा वहां क्या लिखना है आपको, x लिखना है। तो देखो 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2, ये लो। फिर आगे देखो नीचे वही साइन है, तो मतलब प्लस का है ना, तो देखो 2 tan x अपॉन 2 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। फिर इधर आ जाओ cos x पे आ जाओ, तो cos x क्या होगा, देखो ये रहा भाई 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2, ये इतना बड़ा फॉर्मूला, ये इतना बड़ा प्रोसेस चल रहा है अपना। अब आगे समझना ध्यान से, तो i प्लस से इधर आएगा, अब समझो आगे ध्यान से आप लोग, है ना कैसे कार्यक्रम आगे चलेगा। मेरे ख्याल से फॉर्मूले बिटा देनी चाहिए मेरे को, ना कोई जरूरत भी नहीं हमारे फॉर्मूले की। आगे समझना ध्यान से, बड़ा होगा क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखो तो क्या है इधर, हमारे पास 1 और t और माइनस का t और प्लस का 1, इधर देखो 1 माइनस, इसको मैं टी स्क्वायर लिख दूं, देखो टी मैंने क्या मान रखा है 10x/2, ये 10x/2, पर क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है ना, तो क्या लिख दूं मैं इसको टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इधर देखो माइनस का 2, इसको क्या लिखूंगा मैं t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो यहां देखो 2t और ये 1 प्लस टी स्क्वायर, इधर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये लो साहब ये बना। अब क्या करना है, इंटू करना है, कैसे मैंने बताया था, ये रो
कॉलम, ये कॉलम, ये रो। ठीक है, देखो इंटू कैसे करेंगे अपन, पहली रो के साथ क्या इंटू होगा, पहला कॉलम, यानी इसके साथ क्या इंटू होगा, ये 1 को इससे इंटू करूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एक को इससे इंटू करूंगा, टी को इससे इंटू करूंगा तो क्या आएगा, देखो 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बहुत अच्छे से समझना आप क्वेश्चन, यहीं पर है क्वेश्चन का आंसर, बस आज सोल्व कर रहे हैं अपन, है ना। ये पहले वाला इससे इंटू हो गया, अब इसको इससे इंटू करना है, एक को इससे इंटू करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और टी को इससे इंटू करूंगा तो सोचो क्या आएगा, टी को इससे तो यहां तो आएगा टी, यहां जाएगा टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आगे बात समझ में, फिर आगे देखो इसको करना है मेरे को इससे इंटू, इसको इससे, तो माइनस के टी को इससे इंटू करूंगा तो क्या आएगा, देखो माइनस का टी प्लस का टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 को करूंगा इससे इंटू तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर देखो इसको करना है मेरे को इससे इंटू, तो माइनस के टी को इससे इंटू करूंगा तो क्या आएगा 2t स्क्वायर, देखो 2t स्क्वायर प्लस का आएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 को इससे इंटू करना है तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये साहब इतना बड़ा हो रहा है ना। अब आइए फिर समझना, एलसीएम तो क्या आएगा इसका 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो 1 की जगह 1 है, 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया, कितना बच जाएगा, टी स्क्वायर बच जाएगा। फिर इधर चलो नीचे क्या आया 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर देखो क्या हो रहा है, ये 2t है, ये t है, तो 2t में से t गया तो माइनस का t बचा, माइनस का t क्यूब बचा। क्लियर यहां तक। फिर आगे देखो, इधर देखो, इधर भी सेम कहानी है ना, 2t में से t गया तो क्या बच गया, t बच गया, t बचा, 2t में से माइनस t तो t बचा, और क्या आ गया यहाँ t क्यूब। फिर इधर देखो नीचे गया 1 प्लस टी स्क्वायर, इधर चलो वही सेम कहानी, 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर गया तो क्या बचा t स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी गया t स्क्वायर प्लस 1। अब समझिए आप, ये तो देखो कैंसिल हो रहे हैं दोनों, तो कैंसिल हो गए तो यानी यहाँ 1 आ गया और यहाँ भी क्या आ गया 1 आ गया। तो बेसिकली समझना आप, यहां तो 1 है, यहां समझो मैंने माइनस का t कॉमन लिया ऊपर, तो क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां कितना आ गया 1, ऊपर से क्या कॉमन लूंगा मैं t, क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आया 1 माइनस का t प्लस का t और ये 1, क्या LHS RHS के इक्वल आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो अपन लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कल। तो देखिए 13वां क्वेश्चन हमारा ये है, ए मैट्रिक्स दे दी, आई मैट्रिक्स दे दी, और बोला है कि के की वैल्यू फाइंड करना है। के का मान क्या होगा, कब, जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो 8a प्लस के आई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर मतलब ए को किससे इंटू करना है मेरे को, ए से, मतलब 10 माइनस 1 7, इसको किससे इंटू करूंगा मैं, इसी से इंटू करूंगा, तो 10 माइनस 1 7। ठीक है, इधर देखो 8a, 8 को किससे इंटू करना है, ए से, यानी 10 माइनस 1 7। ठीक है, प्लस के आई, ये के लिख दिया, आई का मान कितना है 1001। अब देखो क्या करना है भाई, इस रो को इस कॉलम से इंटू करना है, फिर इस रो को दोनों से इंटू, बात वही एक ही, समझ रहे हो आप, है ना। इसको इससे इंटू करो, तो 1 को 1 से इंटू किया तो 1 आया, 0 आया तो लिखूंगा भी नहीं, है ना। 1 को इससे, देखो पहली रो पहले कॉलम के साथ होगी इंटू, पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को 0 से करूंगा 0, इसको इससे इंटू करूंगा तो 0, माइनस 1 को 1 से इंटू करूंगा तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, माइनस का 1, 7 को 1 से इंटू करूंगा तो माइनस का 7 आएगा, तो ये इससे कंप्लीट इंटू होगी। अब इसको इससे इंटू करूंगा, इसको इससे इंटू करूंगा तो कितना आएगा 0, इसको इससे इंटू करूंगा तो कितना आएगा 49। ये लो साहब, ये तो इधर हो गया कंप्लीट। इधर देखो आप इंटू करो, क्या आएगा 8 0 माइनस 8 56 प्लस इसको इंटू करो के 0 0 के, इधर क्या आया 1 0 माइनस का 8 और 49। ठीक है, और इधर क्या आया देखो 8 प्लस के 0 माइनस का 8 और 56 प्लस के।
क्लियर है यहाँ तक? अब देखो के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, कौन सी मैट्रिक्स दे रखी है, ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो देखो -8 के बराबर हो गया, 0 0 के बराबर हो गया, फिर ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो 8 प्लस के तुलना करेंगे तो 8 प्लस के किसके इक्वल होगी, कंपेयर करने पर। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 1 -8 यानी कितने आ गई, -7, और ये आपका क्या आ गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये है ना। देखो क्वेश्चन की अप्रोच समझना क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स तो ये रही और एक मैट्रिक्स और है ए, वो अपन को पता नहीं भी क्या है, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को आपने इंटू किया तो मैट्रिक्स कौन सी आई, ये आई। तो ये पूछ रहे हैं कि ये मैट्रिक्स ए थी ना, वो क्या होगी। बात समझना आप ध्यान से, क्योंकि देखो दो मैट्रिक्स को इंटू करूंगा तभी तो तीसरी मैट्रिक्स आएगी ना, इन दोनों को इंटू करने से कुछ ना कुछ मैट्रिक्स आने वाली है। तो वो यही पूछ रहा है कि एक मैट्रिक्स तो ये रही, तो दूसरी बताओ आप कौन सी होगी, तो इन दोनों को इंटू करने पर ही आया होगा। अब सीधी सी बातें, कॉमन सेंस वाली बातें समझना। ये मैट्रिक्स कितने की है, 3 × 3 की मैट्रिक्स है। अब अपन ने क्या पढ़ रखा है कि अगर मान लो ए मैट्रिक्स हो 2 × 3 की और बी मैट्रिक्स हो 3 × 2 की, और मैं इन दोनों को इंटू करूं, अपन ने क्या पढ़ा है कि बीच वाला सेम होना चाहिए, बाकी बची मैट्रिक्स 2 × 2 की आएगी। बस यहां भी ये चीज समझना। इन दोनों मैट्रिक्स को इंटू करूंगा, देखो इसका क्रम कितना है, 1 2 3, 3 तो रो है और 2 कॉलम है। तो सोचो ए का ऑर्डर क्या होगा, क्रम क्या होगा कि 3 × 3 आना चाहिए, तो बीच वाला मैचिंग होना चाहिए पहली बात तो, यानी यहाँ भी कितना आना चाहिए, 2, पीछे सेम आना चाहिए यानी 3। तो देखो तभी तो 1 ये कॉमन रहा होगा। उसके बाद 3 × 3 की मैट्रिक्स आई होगी। इसके अलावा बताओ कोई पॉसिबिलिटी जो, अगर तुम कहोगे नहीं सर 3 × 3 की ले लो, ये लो, तो कैसे, संभव ही नहीं ना इंटू होना। तो यहाँ कितना आएगा, 2 ही आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। तो यानी ए वाली जो मैट्रिक्स थी वो कितने की मैट्रिक्स रही होगी, 2 × 3 की रही होगी। तो मानेंगे अपन, माना लेट जो मैट्रिक्स ए है वो क्या रही होगी। अब 2 × 3 की तो 2 तो रो होगी और 3 क्या होंगे, कॉलम। तो 2 तो रो और 3 कॉलम, ये लो साहब, 3 तो कॉलम हो गए, 2 रो होगी। अब एलिमेंट आपकी जमे जो मानो, आपके जमे जो चाहो तो A11, A12, A13, A21, A22, A23 ये मान लो, या फिर समझो ऐसे मान लो ABCDEF ऐसे मान लो, जो भी आपको अच्छा लगे। अब देखो एक मैट्रिक्स तो गए, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन, 1 0 2 -1 -3 4। अपन को ये तो बताना है ना कि मैट्रिक्स ए क्या होगी, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ABCDEF की। ये सब निकल गए तो अपन ए मैट्रिक्स निकाल लेंगे। अब देखो मैट्रिक्स ये क्या है, ये रही ABCDEF, इन दोनों को इंटू करने पर क्या आया, ये रही 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 और माइनस का 9। अब देखो इंटू करेंगे इनको, इसकी तो रो वो कॉलम, ये सारे कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, फिर रो फिर कॉलम। देखो इंटू कैसे करेंगे, 1 को ए से इंटू करूंगा तो क्या आएगा, ओनली ए, 0 को डी से करूंगा तो 0, खत्म कहानी। इसको इससे करो इंटू तो क्या आएगा, बी और खत्म, सी 0 से करूंगा फिर। अब देखो यहाँ क्या आएगा, 2a, इसको कर रहा हूं मैं इससे इंटू, तो 2a माइनस डी, बहुत ध्यान समझना। फिर देखो इसको इससे इंटू करूंगा तो 2b माइनस ई, फिर 2c माइनस एफ, ठीक है। फिर देखो इधर माइनस का 3a और 4d, माइनस का 3b 4e, माइनस का 3c 4f। ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, इस मैट्रिक्स के बराबर है, 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। अब आप मुझे बताओ, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो प्रत्येक अवयव बराबर होगा नहीं होगा, होगा ना। ए किसके बराबर होगा, 1 के, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बी किसके बराबर होगा, -4, बी की वैल्यू कितनी आएगी, -4। सी किसके बराबर होगा, 3, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, -3। तो 3 चीजें तो निकली गई। अब बचा डी, तो यहां से देखो 2a माइनस डी किसके बराबर है, -2 के। ए कितना है, 1, तो रखो 1, तो कितना आ गया, 2 माइनस डी इज इक्वल टू -2। डी को ले जाओ उधर, -2 आएगा इधर प्लस का, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ऐसे देखो यहाँ 2b माइनस ई, तो 2b माइनस ई किसके इक्वल है, -10 के, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, -4, -4 को 2 से इंटू करो, -8, माइनस ई इज इक्वल टू -10। ई की वैल्यू निकालनी, ई को तो ले आओ इधर, ये प्लस का हो जाएगा, 10 को ले आओ इधर,
10 प्लस का होगा, 8 माइनस का है तो कितना आ जाएगा, e की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे इधर देखो 2c माइनस एफ, ये किसके इक्वल होगी, 6 के। c की वैल्यू पता है क्या हमें, हाँ कितनी है, 3, 3 दूनी 6 माइनस एफ इज इक्वल टू 6। ठीक है, एफ को ले जाओ उधर, 6 को ले आओ इधर, कितना आ जाएगा 0। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब कुछ नहीं करना, ये जो मैट्रिक्स है थी इसमें मान रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और जैसे वैल्यू पुट करोगे तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 1 4 3 और 4 2 0, ये मैट्रिक्स ए मिल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो हमारा है 15वां क्वेश्चन, वो ये है कि यदि a इतना है तो प्रूफ करना है a की पावर n इतना होगा। देखो इस क्वेश्चन को अपन 2 प्रोसेस से कर सकते हैं। एक तो अपन जो गणितीय आगमन सिद्धांत अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला कि n बराबर पहले तो 1 रखा अपन ने, यहाँ तो 1 आ जाएगा, 2 रखा, तो उस तरह से भी इस क्वेश्चन को अपन प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो k के लिए प्रूफ करके फिर वापस a इंटू कर देंगे अपन, तो उस अकॉर्डिंग में अपन इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। और एक तरीका और होता है ऐसे कि जैसे भाई a इतना है हमारे पास, तो a की पावर n इनके इक्वल आनी चाहिए, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले a है ना तो a स्क्वायर निकालते हैं अपन, a स्क्वायर जैसे a डॉट a। ठीक है, ये तो मालूम ही हमें, a स्क्वायर देखो यानी कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, इसको किससे इंटू करना है अपन को, वापस इसी से इंटू करना है, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। तो देखो क्या आएगा, इसको इससे इंटू करना है, दोनों से इंटू करना है। ठीक है, तो कोस को कोस से इंटू करूंगा तो कोस स्क्वायर एल्फा, इसको इससे इंटू फिर इसको इससे इंटू करूंगा तो माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, चलो ये वाला इससे इंटू करो, अब देखो इसको इससे इंटू करो, क्या आएगा साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, इधर देखो प्लस कोस एल्फा साइन एल्फा, फिर इधर देखो साइन एल्फा कोस एल्फा, फिर इसको इससे इंटू करूंगा माइनस साइन एल्फा, सॉरी हाँ बात एक ही, कोस एल्फा साइन एल्फा। चलो ये हो गया इससे इंटू, अब ये वाला इससे इंटू करो तो माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा प्लस का कोस स्क्वायर एल्फा। अब यहां से आप एक चीज समझते चलो, क्या समझना है, ये फॉर्मूला होता है कोस 2a का। अभी जस्ट जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखाए थे ना, वहां एक फॉर्मूला लिखा था कोस 2a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये वही है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a कोस 2a। लेकिन यहाँ क्या है, कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, तो कोस 2 एल्फा। ऐसे इधर देखो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन ए प्लस बी का। तो ये तो ए आ रहा, ये बी आ रहा, तो साइन ए कोस बी फिर कोस ए साइन बी, ए प्लस बी ने दोनों जुड़ेंगे तो साइन कितना आ जाएगा 2 एल्फा। फिर ऐसे इधर देखो सेम कहानी, माइनस कॉमन ले लो, यहां से क्या कॉमन ले लो माइनस, जैसे माइनस कॉमन लोगे तो ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, माइनस की जगह प्लस बन जाएगा, ऐसा का ऐसा रहेगा, मतलब वही साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, बस काय में आएगा माइनस में साइन 2 एल्फा। फिर इधर देखो क्या है, वही कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, तो यानी कोस 2 एल्फा। तो बात ही है स्क्वायर जैसे, देखो कंसेप्ट समझना, जो एन है वो एन यहाँ है, बात सीधी सी है, जो इन यहाँ स्क्वायर आ रहा है वही इन यहाँ आना चाहिए, वो यूं बोल रहा है कि ये प्रूफ करवाओ। तो जैसे मैंने 2 यहाँ लिया तो सब जगह क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ क्या था पावर 1 था, कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ भी कितना है 1 1 1 1। ठीक है, अब मान लो मैंने ए क्यूब निकालना है तो मैंने ए क्यूब निकाला, तो ए स्क्वायर डॉट ए, तो ए क्यूब कैसे आएगा, देखो स्क्वायर को ऐसे इंटू करना, स्क्वायर क्या है ये रहा कोस 2 एल्फा साइन 2 एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा कोस 2 एल्फा, ये तो स्क्वायर हो गया, इसको ए से इंटू करना है, ए कहां रहा ये रहा कोस एल्फा साइन एल्फा, फिर माइनस का साइन एल्फा और कोस एल्फा, इंटू करो इसको, तो इसको मैं किससे इंटू करूंगा पहले इससे, ठीक है, इसको इससे फिर इसको इससे, तो क्या आएगा कोस 2 एल्फा और कोस एल्फा, इधर माइनस साइन 2 एल्फा साइन, चलो इधर छोटा पड़ जाएगा अपने, है ना, नीचे वाली स्टेप में कर लेते हैं, इधर इधर देखो कोस 2 एल्फा कोस एल्फा फिर साइन 2 एल्फा
और साइन अल्फा। फिर आगे चलो, देखो इससे ये हो गया, अब इससे ये, तो देखो क्या होगा, साइन अल्फा कोस टू अल्फा, फिर कोस अल्फा साइन टू अल्फा। इधर देखो वही सेम कहानी, माइनस साइन टू अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस टू अल्फा साइन अल्फा, ये इससे हो गया। अब इसका इसके साथ तो क्या आएगा, माइनस का साइन टू अल्फा साइन अल्फा प्लस कोस टू अल्फा कोस अल्फा। अब सर ये क्या है, देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का। माइनस मतलब प्लस और अगर प्लस मतलब माइनस, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, ए प्लस बी, ये ए रहा ये बी रहा, इन्हें दोनों जुड़ेंगे तो कोस टू अल्फा प्लस अल्फा, मतलब कितने अल्फा, 3 अल्फा। चलो इधर देखो साइन ए कोस बी, देखो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो जुड़ रहे हैं ना दोनों, दोनों जुड़ेंगे साइन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा साइन 3 अल्फा। सेम कहानी भाई, माइनस कॉमन लेना है तो सेम ये का ये बन जाएगा, वही साइन, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अब तो, 3 अल्फा। इधर देखो ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी साइन सॉरी कोस 3 अल्फा, 3 था तो 3 आ गया। तो इसी प्रकार ए की पावर 4 निकालना चाहो तो फिर लिख देना इसी प्रकार, सेम वे, क्या ए की पावर n इज इक्वल टू कोस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा और कोस एन अल्फा। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 3.2 कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर में जो भी होगा सीबीएसई की 3.2 कंप्लीट करवाने का मेरा पूरा प्रयास होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।